हे रघुनंदन, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरे उधार है। घमंड करूँ तो किस बात का, हम सब तो किरदार है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं। और यही निश्चित है, आपकी आदतें एक दिन आपका भविष्य ज़रूर बदल देंगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं को झुककर खुश होता है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। कोई अगर आपके रास्ते में खड्डा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि वे वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती है। जो समझे उसी पर ही खर्च करो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। बहुत सुंदर संदेश है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर देता है। उसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। इस जगत में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन समय का घमंड एक दिन जरूर टूटता है। यही मनुष्य जीवन का सत्य है। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाशी होता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, उससे अधिक खुशी उसके पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। अगर आपको कोई नज़रअंदाज करे तो दुखी मत होना, क्योंकि दुनिया हर उस चीज़ को नज़रअंदाज करती है जो उसके हैसियत से बाहर होती है। यदि संघर्ष से डरते हो तो उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित न कर देता। जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी और को भी मत दो। प्रकृति का नियम है कि आज तुम जो दूसरे को दोगे, कल वही पाओगे। जिंदगी में पीछे देखो तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन स्वयं के अंदर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जिंदगी में किसी भी चीज पर भूल कर भी घमंड न करें, क्योंकि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में जाना है या अर्थी पर। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि आप इसे कैसे जीते हैं, उदासी और चिंता के साथ या आनंद और खुशी के साथ। कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा, फिर भी आप अच्छे के लिए ही प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। जब किसी के साथ बुरा करके भी बुरा महसूस न हो तो समझ लेना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में आ चुकी है। इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, वो जीवन में मिले हुए दुख, दर्द और परिस्थिति की वजह से समझदार हो जाता है। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसलिए
जीवन में धैर्य रखे, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। जो निःशुल्क है वही सबसे कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज़्यादा हमारी सांसें। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। रिश्ते मन के बने होते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, कुछ लोग शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। कोई अगर आपके रास्ते में खड्डा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। यकीन मानो वो सब कुछ लौट कर आएगा जो आप किसी को आज दे रहे हो। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का हमें दर्शन करवाता है। जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। आपके प्यार और लगाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुद आपको है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती। हर इंसान में खूबी अलग है, तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन उसे पहचानने के लिए खामोशी होना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई सतह से दिखाई नहीं देती, वैसे ही तेरी शांति बाहर से नहीं भीतर से दिखेंगी। तेरी मंजिल तब तक दूर लगती है जब तक तू पहला कदम नहीं उठाता। एक छोटा सा कदम भी 1000 ख्वाहिशों से ज़्यादा ताकतवर होता है। जो इंसान हर हालत में खुद को संभालना सीख जाता है, उसके सामने जीवन की कोई आंधी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। शांति कोई गुफा या जंगल में नहीं, तेरे अपने भीतर है। जैसे ही तू अपने मन को सुनना शुरू करेगा, दुनिया का शोर तुझसे छू जाएगा। जिसे तू हार समझ रहा है, वही तेरे लिए सबसे बड़ा सबक है, और वही सबक फल तेरी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीख, क्योंकि जब तू खुद रोशनी बनेगा तो अंधेरा अपने आप मिटेगा। जिंदगी का असली आनंद तभी है जब तू हार में भी मुस्कुरा सके और अकेलेपन में भी खुद को संपूर्ण महसूस कर सके। समय तुझे तोड़ेगा भी और सिखाएगा भी, लेकिन अगर तू हर चोट को सबक बना ले तो समय ही तुझे महान भी बना देगा। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि जो इंसान खुद को मान लेता है, दुनिया उसे नकार नहीं सकती। तेरा गुस्सा आग है जो तुझे तुझसे ही जलाता है, और अगर तू उसे समझदारी से बदल दे तो वही आग तेरे रास्ते को रोशन कर देंगी। तेरी शांति तेरे मन में है, किसी जगह या इंसान में नहीं। अगर तू खुद से जुड़ गया तो तू अकेला होकर भी कभी खाली नहीं रहेगा। जीवन के रणभूमि में वही जीतता है जो अपने विचारों और कर्म दोनों को अनुशासन में रखता है। खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जब तू खुद को समझ लेता है तब सारी दुनिया अपने आप साफ दिखाई देने लगती है। सफल वही है जिसने हारने के बाद भी उम्मीद को नहीं छोड़ा। याद रख, अंधेरी रात भी सूरज को रोक नहीं पाती। तेरा असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि तेरे अपने विचारों से है। अगर तू अपने विचारों को नियंत्रित कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, हालात तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तेरे भीतर धैर्य है तो हर टूटन तुझे और मजबूत बना देंगी। तेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि तेरा धैर्य और तेरी समझ है। इन्हें जितना खर्च करेगा उतना ही अमीर बनता जाएगा।
गुस्सा तब बुझता है जब समझ का पानी उस पर गिरता है। अगर तू हर हालात को समझने की कोशिश करेगा तो तूफान भी तुझे शांत करने लगेगा। तेरी यात्रा कठिन जरूर होगी, लेकिन हर कदम तुझे तेरी असली रूप के करीब ले जाएंगी। इसलिए चलते रहे, क्योंकि मंजिल रुकने वालों को नहीं मिलती। अगर तू दूसरे से जीत जाएगा तो बस विजेता कहलाएगा, लेकिन अगर तू खुद पर जीत जाएगा तो एक महान इंसान बन जाएगा। हर दर्द तुझे तोड़ने के लिए नहीं आता, कुछ दर्द तुझे जगाने के लिए आते हैं। अगर तू उन्हें समझ ले तो वही तेरी ताकत बन जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह खुशियाँ बाहर खोजता है। खुशियाँ न किसी वस्तु में है, न किसी व्यक्ति में है, वे तेरे भीतर ही जन्म लेती है। अतीत को पकड़कर चलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ने से पहले ही थक जाता है। अगर तू सच में उड़ना चाहता है तो अपने मन से बीते कल का बोझ उतार दे। जब तू अपने भीतर की आग को पहचान लेता है तब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया चाहे अंधेरी क्यों न हो, तेरी आंतरिक रोशनी तुझे हमेशा सही दिशा दिखाती रहती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुझे शांत करे, और सच्ची सफलता वही है जो तुझे विनम्रता बनाए। बाकी सब शोर है जो समय के साथ मिट जाएगा। तेरे भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई चिंता, कोई डर और कोई दुख नहीं पहुँचा सकता। ध्यान वही चाबी है जो उसे स्थान का दरवाजा खोलती है। तेरा मन जिस बात पर बार बार लौटता है वही तेरी जिंदगी का रूप ले सकती है। इसलिए अपने विचारों को उस मंजिल की ओर मोड़ ले जिसे तू सच में पाना चाहता है। जब तू दूसरे को बदलने में अपना समय खो देता है तो खुद को बदलने का अवसर खो देता है। और याद रख, दुनिया वही बदलता है जो खुद बदलने की हिम्मत रखता है। अगर तू अपनी सोच को साफ कर ले तो तू हर परिस्थिति में हर खोज कर सकता है। गंदा पानी साफ आसमान को भी धुंधला दिखाता है। तेरा मन जिस चीज पर केंद्रित होता है तेरी जिंदगी भी उसी दिशा में चल पड़ती है। ध्यान बिखरेगा तो रास्ता भी बिखर जाएंगे। गुस्सा एक आग है, तू उसे पकड़ेगा तो सबसे पहले तुझे ही जलाएगा। छोड़ देना सीख, वरना तेरी शांति राख बन जाएंगी। जब तू अपने विचारों का प्रहर बन जाएगा तो नकारात्मक सोच तुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। यही बुद्ध का पहला पाठ है। तेरी असली ताकत तब दिखती है जब तू टूटने के बाद भी उठने का चुनाव करता है। हर इंसान बदल सकता है, लेकिन बदलाव तब तक शुरू नहीं होता जब तक वो खुद में सच बोलना शुरू नहीं करे। हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। बुद्ध ने कहा है, जो बात समय के साथ शांत हो सकती है उसे तर्क से मत भड़काओ। तेरा ध्यान अगर अतीत पर है तो तू पछतावे में जी रहा है, अगर भविष्य पर है तो चिंता में, लेकिन अगर वर्तमान में है तो तू आज़ाद है। दुनिया को बदलना चाहने से आसान है खुद को बदलना, और जब तू बदलता है तो तेरे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। खुशी कभी पकड़ी नहीं जाती, वो सिर्फ महसूस की जाती है। उसे पाने का तरीका है, उसे देने की आदत डाल। तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू सोचता है सुख बाहर मिलेगा, और बुद्ध ने कहा है सुख बाहर से नहीं समझ से आता है। दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के संदेश को जीत ले, क्योंकि संदेह वो ताला है जो तेरे सारे दरवाजे बंद कर देता है। तू अपने मन को जितना शांत करेगा उतना ही साफ देख पाएगा कि तेरी असली ज़रूरतें क्या है और बाकी सब चाहते हैं। तू अपने डर के आगे झुका तो जिंदगी तेरे लिए छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर तू खड़ा रहा तो डर छोटा हो जाएगा। जो तू खोया है वो तेरे लिए ज़रूरी होता तो कभी छूटता नहीं। छोड़ दे और देख, जिंदगी तेरे लिए नए रास्ते खोल देंगी। तेरी सबसे बड़ी जीत तब है जब तू गुस्से में भी शांत रह सके। यही तेरी असली ताकत है और यही तेरी सबसे बड़ी साधना। जिंदगी का सबसे बड़ा कारण मुस्कुराना है। जब तू बिना किसी कारण मुस्कुरा सके, यही आज़ादी है। तेरी शांति इस बात पर निर्भर है कि तू कितना छोड़ सकता है, पकड़ कर रखने पर नहीं। तेरे विचार ही तेरी दुनिया है,
उन्हें साफ रख, क्योंकि गंदे विचार सबसे सुंदर जीवन को भी धुंधला कर देती है। जब तक तू खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करता, तब तक जिंदगी तुझे वही सबक बार बार सिखाती रहेंगी। बदलाव डराता है, लेकिन उसी में आज़ादी छिपी है। जितना तू दूसरे को दोष देगा, उतना ही अपने खुद को बड़ा करेगा। जिम्मेदारी ले ले, फिर देख दुख कैसे सिखाने लगता है, तोड़ने नहीं। तेरी ताकत इस बात में नहीं कि तू कितना बोल सकता है, बल्कि इस बात में है कि तू कब चुप रहकर सब समझ सकता है। तू जीतना चाहता है तो पहले खुद को हराना सीख। आलस, डर और गुस्सा ये तेरी असली दुश्मन है। बाकी दुनिया तो सिर्फ परीक्षाएं है। अगर तू अपने मन का मालिक बन गया तो तेरे लिए असंभव भी संभव हो जाएगा। मन को जीत ले, दुनिया खुद झुक जाएगी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे गहरा जवाब बन जाता है। जो रास्ता तुझे डराता है, हो सकता है वही तेरा असली विकास छुपा हो। डर से मत भाग, उसी में तेरी ताकत का बीज है। जिस दिन तू अपने दुख को शिक्षक मान लेगा, उसी दिन तेरा आधा ज्ञान पूरा हो जाएगा। जब मन में विश्वास और कर्म में निष्ठा हो, तब भाग्य भी आपके सामने झुक जाती है। यही गीता का संदेश है। अगर तू हर बात पर प्रक्रिया देता रहेगा तो तेरा मन कभी शांत नहीं होगा। बुद्ध ने कहा है, सच्ची ताकत जवाब में नहीं, चुप रहने में है। दूसरों की गलती पकड़ना आसान है, लेकिन खुद को देखना मुश्किल। बुद्ध ने कहा है, अगर तेरा ध्यान खुद पर है तो तेरा रास्ता साफ है। लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन तेरी सोच अगर साफ है तो वो धोखा भी तुझे और मजबूत बना देगा। जिसे तेरे जाने से फर्क पड़ता है वो तुझे रोक लेगा, और जिसे फर्क नहीं पड़ता उसके लिए बोझ है। बुद्ध ने कहा है, सही जगह और सही लोग तेरे मन को हल्का कर देंगे। तेरे भीतर जितना शोर है, तेरे बाहर उतनी ही उलझन है। अगर तू भीतर शांत हो गया तो दुनिया भी तेरे लिए शांत हो जाए। तू जितना कम उम्मीद रखेगा, उतना ज़्यादा सुकून पाएगा, क्योंकि खुशी देने वाला इंसान तो खुद है, कोई और नहीं। तेरी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तू उस इंसान को भी माफ़ कर देगा जिसने तेरा दिल तोड़ा। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू सोचता है सबको तेरा समझना ज़रूरी है, और बुद्ध ने कहा है तो खुद को समझ ले, फिर बाकी दुनिया खुद ब खुद समझ जाएंगी। जिस दिन तू खुद को माफ़ कर देगा, उसी दिन तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। क्रोध दूसरों से नहीं, खुद से भी होता है, और वही सबसे गहरा जहर है। बुद्धि माफ़ करना सिखाती है और अहंकार सजा देना। तू जितना भागेगा उतना ही थकेगा। ठहर जा, खुद से मिलने की हिम्मत कर। जीवन वही बदलता है जहाँ तू अपने भीतर झांकना शुरू करता है। तू खुद को खोज, दूसरे की राय नहीं, क्योंकि जब तू अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है तभी असली शांति मिलती है। और बुद्ध ने कहा था, बाहरी शोर में जो खो गया वही भीतर की रोशनी से दूर हो गया। तो दुनिया से जितना उम्मीद रखेगा उतना ही टूटेगा, लेकिन जिस दिन तू खुद से उम्मीद करना शुरू करेगा, उसी दिन मजबूती की शुरुआत होगी। तेरा मन अगर अशांत है तो दुनिया के सबसे सुंदर स्थान पर ही चैन नहीं पा सकेगा, लेकिन अगर मन शांत है तो तू अशांत दुनिया में भी मुस्कुरा सकता है। हर इंसान बदलाव चाहता है, पर खुद को बदलना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा है, बदलाव को बाहर नहीं, अपने अंदर शुरू किया और वहीं से क्रांति हुई। तू जितना छोड़ेगा उतना हल्का महसूस करेगा। छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। बुद्ध ने राजपाट इसलिए नहीं छोड़ा कि वो थक गया था, बल्कि इसलिए छोड़ा कि वो समझ गया था। तो दुनिया से जितना उम्मीद रखेगा उतना ही टूटेगा। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी तुम शांत बने रहते हो। बुद्धि का मतलब है बिखरते हुए भी खुद को संभालना। मनुष्य को कोई बाहर से नहीं रोक सकता अगर वो अंदर से खुद को चलाने की हिम्मत रखता हो। और बुद्ध बनने के लिए दुनिया को नहीं, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना पड़ता है।
बुद्ध ने कहा था, जो अपने डर को पहचान लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। डर भागता नहीं, समझ से पिघलता है। जितना उसे समझोगे उतना ही छोटा होता जाएगा। हर वो इंसान जो खुद से गुजरता है वो दो रास्ते से एक चुनता है, टूट जाना या तराश जाना। बुद्ध बनने के लिए तुम्हें दर्द से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि वही तुम्हें जागरूक करेगा। तुम्हारा लक्ष्य कभी भी बड़ा नहीं होता, तुम्हारी सोच छोटी हो जाती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम भी अपने हालात से ऊपर उठ सकते हो अगर तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। जो अपने बीते कल को आज भी सीने से लगाए बैठा है वही अपने आने वाले कल को कभी गले नहीं लगा पाएगा। बुद्ध ने सिखाया, वर्तमान में जियो, यही मोक्ष का पहला कदम है। तुम्हारा मन अगर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन अगर तुमने उसे साध लिया तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। बुद्ध बनने के लिए मंदिर नहीं, साहस चाहिए। खुद से आंखें मिलाने की हिम्मत चाहिए। दूसरों को माफ़ करना आसान है, पर खुद को समझना यही असली साधना है। किसी के शब्द तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मबल जाग चुका है तो वह शब्द तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा, छिपा होता है आलोचना में भी अवसर। हर सुबह जब सूरज उगता है वह हमें यही सिखाता है कि चाहे रास्ते कितने भी लंबे क्यों न हो, रोशनी फिर लौटती है। तुम भी अगर रुको नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में उजाला जरूर आएगा। बुद्ध ने जीवन को सरल करके जिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जटिलता दुख का रूप है। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो तब असली ज्ञान उगता है। खुशी कहीं और नहीं, तुम्हारे सोच के तरीके में है। एक ही घटना दो लोगों को अलग अलग असर करती है, फर्क सिर्फ नज़रिया का है। बुद्ध कहते हैं, नज़रिया बदलो दुनिया बदल जाएंगी। जिस तरह बीज को उगने के लिए मिट्टी में दबाना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी गहराई में जाना पड़ता है। संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं आता बल्कि निखारने आता है। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होगा, अपने आलस से, अपने गुस्से से, अपने डर से। लेकिन जिस दिन तुम खुद पर जीत पाओगे उसी दिन जीवन को जीत लोगे। जो सच्चाई से डरता है वह हमेशा दूसरे के आगे झुकता रहेगा, लेकिन जो सत्य को स्वीकार करता है वह हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहता है। यही बुद्ध का मार्ग है। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदलकर दुनिया को देखने का तरीका बदल सकते हो। यही परिवर्तन की असली शुरुआत है जो बुद्ध ने सिखाया। सच्चा बुद्धिमान वही है जो भीड़ से नहीं अपने भीतर से सवाल करता है। जो बाहर शांति ढूंढता है वो भटकता है, और जो अंदर खोजता है वह मिल जाता है। अगर तुम हर बार हारने के बाद भी उठते हो तो समझ लो तुम जीत से सबसे पास खड़े हो। दुनिया तुम्हारी हार देखेंगी, लेकिन भगवान तुम्हारा हौसला देख रहा होता है। वही हौसला तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां आज कोई नहीं सोच सकता। सच्चे बुद्धिमान वही है जो भीड़ से नहीं अपने भीतर से सवाल करता है। जो बाहर शांति ढूंढता है वो भटकता है, और जो अंदर खोजता है वो मिल जाता है।